हैं शहद की मक्खी से, एक ऐसी छोटी सी मखलूक जो इंसान के लिए बेपनाह अहमियत रखती है। ये मखलूक न सिर्फ ज़रासी है बल्कि अल्लाह ताला ने इसके जिक्र को कुरान में अमर कर दिया। कुरान में एक पूरी सूरत का नाम है अन-नहल, जिसका मतलब है शहद की मक्खी। सोचिए, दुनिया की इतनी बड़ी मखलूक़ात में से अल्लाह ने इस छोटी सी मखलूक को चुना। इससे अंदाज़ा होता है कि इस मक्खी के अंदर कितनी गहरी हिकमत, कितनी बड़ी निशानी और इंसानियत के लिए कितना फ़ायदा छुपा है। शहद की मक्खी सिर्फ शहद ही नहीं बनाती बल्कि इंसान के खाने, दवाई और पूरी जिंदगी के निज़ाम में एक अहम किरदार अदा करती है। अल्लाह ताला कुरान करीम में इरशाद फरमाते हैं, और आपके रब ने शहद की मक्खी को वही की पहाड़ों में, दरख्तों में और उन चट्टानों में घर बनाओ जो लोग बनाते हैं, फिर हर किस्म के फलों से रस चूस और अपने रब के बनाए हुए हमवार रास्तों पर चलती रहे। उसके पेट से पीने की चीज निकलती है जिसके मुख्तलिफ रंग होते हैं। उसमें लोगों के लिए शिफा है और बेशक इसमें गौर करने वालों के लिए निशानी है। इस एक आयत में कई मौजज़ात हैं। आइए इसे आहिस्ता आहिस्ता खोलते हैं। फीमेल बी को हुक्म करना, ये सबसे पहला और सबसे गहरा पॉइंट है। अरबिक ग्रामर बहुत प्रिसाइज है। इस आयत में मक्खी को घर बनाने और फलों का रस चूसने का जो हुक्म दिया गया है वो फीमेल जेंडर है, यानी मादा है। 1400 साल पहले कोई ये नहीं जानता था कि छत्ते का सारा काम, जैसे घर बनाना, रस लाना, शहद बनाना, छत्ते की हिफाजत करना, ये सब फीमेल वर्कर बीज करती हैं और मेल बीज का काम सिर्फ नस्ल बढ़ाना होता है। शेक्सपियर जैसे राइटर ने सदियों पहले अपनी एक कहानी में शहद की मक्खियों को सोल्जर और उनके लीडर को किंग कहा था, यानी उनके लीडर को मेल कहा था। लेकिन कुरान का इतनी वजाहत से फीमेल बी को मुखातिब करना एक ऐसी हकीकत है, एक ऐसा मौजज़ा है जिसे इंसान ने मॉडर्न बायोलॉजी के जरिए हाल ही में जाना है। मक्खी का रास्ता, कुरान कहता है अपने रब के हमवार रास्तों पर चलती रहो। ये एक अजीब बात है। मक्खियों के रास्ते हमें तो बेतरतीब लगते हैं, लेकिन 1973 में साइंटिस्ट कार्ल वॉन फ्रिश को वेगल डांस डिस्कवर करने पर नोबेल प्राइज मिला था। उन्होंने साबित किया कि जब एक मक्खी को खाने का कोई सोर्स मिलता है, खाने का कोई जरिया मिलता है, तो वो छत्ते में वापस आकर एक खास किस्म का डांस करती है। इस डांस के जरिए वो बाकी मक्खियों को बिल्कुल सही सही बताती है कि खाना कहाँ है, कितनी दूर है और सूरज के एंगल से किस तरफ है। ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स नेविगेशन सिस्टम है और कुरान का हमवार रास्तों का जिक्र करना इस अजीम सिस्टम की तरफ एक खूबसूरत इशारा है। आगे कुरान कहता है कि शहद में लोगों के लिए शिफा है। आज साइंस कहती है कि हनी में 300 से ज्यादा नेचुरल कंपाउंड्स मौजूद होते हैं, जिनमें विटामिन्स, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट और एंजाइम्स शामिल हैं। ये न सिर्फ ग़िज़ा है बल्कि दवा भी है। ये जख्मों को जल्दी भर देता है, इन्फेक्शन से बचाता है और इंसान के इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है। तो अब इमेजिन कीजिए एक मक्खी का ये अजीम सिस्टम, उसके परों की बारीक नक्काशी जैसे किसी माहिर आर्टिस्ट का मास्टरपीस डिजाइन हो, उसके कम्युनिकेशन का अंदाज जिसे साइंटिस्ट वेगल डांस कहते हैं, और उसकी कॉलोनी का निजाम, ये सब इतना परफेक्ट है कि दुनिया के सबसे एडवांस इंजीनियर्स भी इस पर हैरान हैं। और ये सब कुछ अल्लाह ताला ने 1400 साल पहले कुरान में बस यूं ही नहीं बता दिया था, बल्कि अल्लाह चाहता है कि लोग गौर करें और सोचें और समझें उस खालिक के बारे में जिसने इसे बनाया और उन्हें भी बनाया। अब आइए